आए दिन रेप की खबरें मिल रही हैं। हाँ, ये बात तो सही है। हम लोग अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए क्या करें? सर से बात कीजिए। चलो सर से बात करते हैं। कमिंग सर। जी कम इन। जी सिट डाउन। थैंक यू सर। सर हम लोगों को आपसे कुछ बात करनी है। जी बताइए। सर आजकल मनीषा रेप में भारत की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है और हम लोग घर से डेली निकलते हैं काम पे, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। बताइए कैसे मतलब इस चीज़ से बाहर निकले। देखो, सबसे पहले तो आपको दिल से ये निकालना होगा कि हम लड़की हैं। ये लड़का मेरा कुछ कर सकता है, ये लड़के मेरा कुछ कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये दिल से निकाल दीजिए। दूसरी चीज, छोटी मोटी चीजों को इग्नोर करते हुए अपने को निर्भीकता से, आपकी आंखों से, आपके आत्मविश्वास से इतना लोगों को ये होना चाहिए कि हम इसको कुछ कर नहीं सकते हैं। दूसरी चीज, आप भीड़ भाड़ में चलते हैं, कहीं ऐसी कोई दिक्कत देखते हैं, तुरंत खड़े हो जाइए, स्ट्राइक करिए, सैंडल निकालिए, एक ऊंची आवाज दीजिए, आपके साथ पूरी जमात खड़ी हो जाएगी। दूसरी चीज, कहीं आप ऐसे क्षेत्र में जा रहे हैं जहां लोग कम हैं, जहां आवाज नहीं, सबसे पहले अगर आपको संदेह है कोई मेरा पीछा कर रहा है तो उसको तत्काल 112 नंबर में प्रशासन को डायल करें, अपने निकटतम व्यक्ति को डायल करें, प्रशासन में जरूर इन्फॉर्म करें। उसके बावजूद आप देख रहे हैं कि बाई चांस ये हमें प्रशासन के आने तक मुझे नुकसान पहुंचा सकता है, मुझे क्षति पहुंचा सकता है, मेरा रेप कर सकता है, मुझे किसी भी तरीके से प्रतिघात कर सकता है। ऐसे अवसर पर हमारे संविधान ने आपको बहुत बड़े संबल दिया है। जैसे आप देखते हैं 96 से 106 तक तो सिविल डिफेंस के लिए आपको धाराएं हैं। दूसरी 99 की धारा भी हमारी बताती है आत्मरक्षा के लिए किसी को मार सकते हैं, लेकिन 99 की धारा में हमें सोचना है कि हमें कोई पीठासीन अधिकारी कोई अपना दायित्व निभाने के लिए आया तब हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। कुछ सीमाएं हैं, लेकिन जो हमारी धारा 100 है उसमें 7 कंडीशन दी हुई है। 7वीं कंडीशन हमारी 2013 से जोड़ी गई है कि यदि आप समझते हैं कि प्रशासन के आने से पहले हमारा कोई नुकसान पहुंचा सकता है, हमें क्षति पहुंचा सकता है, शारीरिक क्षति पहुंचा सकता है या कोई रेप के इरादे से कर सकता है, उसकी आप हत्या कर सकते हैं। वो कानूनी रूप में आप हत्यारे नहीं साबित होंगे। इसके साथ साथ आपको आईपीसी की धारा 103, 104 भी एक संबल प्रदान करती है कि अगर कहीं ऐसी दिक्कतें आती हैं, यदि प्रतिघाती व्यक्ति आपके साथ छेड़खानी करता है, आपको नुकसान पहुंचा सकता है, आपकी अस्मिता को भंग कर सकता है, ऐसी स्थिति में आप उसको ऊपर वार कर सकते हैं। अब आप देखते हैं, आप बच्चे हैं, आपके पास कम से कम पेन रहता है, आपके पास बॉक्स में, ज्योमेट्री बॉक्स में प्रकाल रहता है, आपके पास पेन है, आप फटाफट पेन से वार कर सकते हैं। आप इस तरीके से कभी किसी भी प्रकार से आपने फायर किया, अपने जिस प्रकार से आप हुक करेंगे, इसी में उसका असंतुलन खो जाएगा, क्योंकि वो इससे वाकिफ नहीं होगा कि यह लड़की अकेली मेरे ऊपर वार कर सकती है। वो लिबरल होगा। कभी 3-4 हैं तो आप जोश और उत्साह के साथ आप 3-4 को साथ फाइट कर सकते हैं, क्योंकि आपने जो पेन पकड़ा है वे किस तरीके से पकड़ा है, यानी ये पेन आपको किसी भी व्यक्ति को मौत के घाट उतार सकता है। अब हमें देखना है कि ये वार कहां कर रहे हैं। ये वार हमें गर्दन, मुंह या सीने पर कर सकते हैं। और दूसरी चीज, इस तरह हाथ का करते हुए हम अपने पैर का इंटरनल प्रयोग उसके जर्नांग पर कर सकते हैं और उसको हम गिरा सकते हैं, उसको पलट सकते हैं, अपनी इज्जत बचा सकते हैं। जब तक प्रशासन आएगा तब तक आप अपनी इज्जत बचा चुके होंगे। तो ये जो धारा 3 है आईपीसी की, इंडियन पैनल कोड की धारा 103 और 104, ये आपको संबल प्रदान कर सकती है। तो आप मन से निकाल दीजिए कि हम लड़की हैं, ये मेरा कुछ कर सकता है। आप रास्ते में जाते हैं, आप टेम्पो में जाते हैं, किसी टैक्सी में जाते हैं, बहुत सारे लोग मिलते हैं, कुछ ऐसे लड़के होते हैं वो सबसे पहले आपसे बात करना चाहते हैं। वो बात करने के लिए यूं ही आपसे बात करते हैं, आपको मैंने कहीं देखा है। आप आंखें तरेर के बोलिए, क्यों? हम तो बहुत सारे लोगों को देखते हैं, क्या हुआ, देखा है तो? अगर यदि आपसे कोई पूछता है आपका नाम क्या है, तो आप बताइए मैंने तेरा नाम पूछा। यानी इस तरह के जवाब आप उसको देंगे तो आप अपने आप सुरक्षित रहेंगे और कोई भी आपसे संपर्क करने से बचेगा। तो इस तरीके से हम अपनी रक्षा अपने हाथ कर सकते हैं। आप लोगों में वो पावर है, आप सिंहवाहिनी बन सकते हैं, आप में दुर्गा, काली सब कुछ बन सकते हैं। यानी आत्मरक्षा अपने आप
कर सकते हैं। ओके, यस अपने को कमजोर नहीं नहीं समझना समझना है, ठीक है। हम ही दुर्गा हैं। हम ही काली हैं। हाँ, गुड। यस, थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। ओके।